12 फरवरी 2022 को ये खबर निकल के सामने आती है कि एक शिपिंग यार्ड कंपनी ने 22,842 करोड़ यानी करीबन 23,000 करोड़ का फ्रॉड किया है 28 बैंकों के साथ, जिनमें से एसबीआई, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक्स भी शामिल है। अगर ये फ्रॉड की बात सच है दोस्तों, तो बैंकिंग यानी भारतीय इतिहास में बैंकिंग सेक्टर में हुआ ये सबसे बड़ा फ्रॉड होगा। आइए जानते हैं क्या था ये एग्जैक्टली फ्रॉड और कैसे इसको डिटेक्ट किया गया जांच एजेंसीज के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम भवानी सिंह राजपुरोहित है और आप क्वेस्ट देख रहे हैं। एबीजी शिपिंग यार्ड, ये एबीजी ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है जो कि भारत में शिप बिल्डिंग यानी बड़ी जहाज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये गुजरात के सूरत और दहेज में स्थित है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसने अब तक पिछले 16 सालों में 165 से अधिक वेसल्स तैयार कर लिए हैं, जिनमें से भी 46 शिप्स ऐसी हैं जो कि ये बाहर एक्सपोर्ट कर चुकी हैं। तो डेफिनेटली एक रेप्यूटेटेड और बड़ी फर्म है। इतनी बड़ी फर्म को चलाने के लिए दोस्तों डेफिनेटली एक बड़े लोन की जरूरत पड़ती है और ऐसा ही किया इस कंपनी के डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल ने भी। दोस्तों, जब भी एक बड़ी कंपनी को एक बड़े लोन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में एक सिंगल बैंक इतना बड़ा लोन अमाउंट नहीं दे पाता है, इसलिए एक कंसोर्डियम या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ बैंक्स मिलकर लोन देते हैं और उस कंसोर्डियम ऑफ बैंक्स को एक सिंगल बैंक द्वारा लीड किया जाता है। यहां इस केस में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इस जो 28 बैंकों का कंसोर्डियम था उसको लीड किया जा रहा था। आईसीआईसीआई बैंक ने एजीबी शिपिंग यार्ड को 7,089 करोड़, उसके बाद आईडीबीआई बैंक ने 3,639 करोड़, इसी कड़ी में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2,925 करोड़, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने 1,327 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक ने 1,243 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1,228 करोड़ और इसी तरह अलग अलग बैंक मिलाकर 28 बैंकों ने 22,842 करोड़ का कुल लोन दिया था एजीबी शिपिंग यार्ड को। आइए जानते हैं फ्रॉड क्या था एग्जैक्टली दोस्तों। देखिए, लोन लेना कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों। यहां तक कि लोन लेने के बाद अगर वो लोन कंपनी चुका नहीं पाती है तो भी ये कोई फ्रॉड नहीं है, या फिर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड तब होता है दोस्तों जब लोन लिया हुआ अमाउंट उस कंपनी में ना लगाकर, जिसके लिए लोन लिया गया था उसमें ना लगाकर हम पैसों का मिसयूज करते हैं यानी डाइवर्जन ऑफ फंड करते हैं, किसी और कंपनी में वो पैसे लगा देते हैं या फिर उन पैसों का हम पर्सनल यूज करने लग जाते हैं या फिर और भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज उन पैसों द्वारा करने लग जाते हैं, तो वह फ्रॉड कहलाता है। और ऐसा ही एग्जैक्टली किया एजीबी शिपिंग यार्ड ने भी। सीबीआई एफआईआर के अनुसार इस कंपनी ने डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। जो फंड्स लिए गए थे 28 बैंकों के द्वारा वो एलिजिडली एक सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी में भेजे गए, यानी कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी थी सिंगापुर में, वहां पर ये फंड्स जो ये लोन लिया हुआ पैसा था वो भेजा गया था। साथ ही साथ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के और भी पे आउट्स किए गए हैं रिलेटेड पार्टीज को। सीबीआई जांच में यह पता चला है। ऑडिटर्स द्वारा डिटेक्ट किया गया है कि इस कंपनी द्वारा प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई थी इसी लोन अमाउंट से। और इन सब फ्रॉड्स के चलते दोस्तों सीबीआई ने अब इस कंपनी के डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल समेत 5 अन्य लोगों, जो कि ये संतनम मुत्तुस्वामी, अश्वनी कुमार, सुशील कुमार और रवि विमल पर केस दर्ज किया है। सीबीआई ने एफआईआर क्रिमिनल कंस्पिरेंसी, चीटिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत की है। एक्यूज लोगों पर, जो कि मैंने बताया 5 से 6 लोग जो थे, उनके 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जो कि मुंबई, दहेज, सूरत और भरूच में स्थित हैं। तो आइए जानते हैं कि ये फ्रॉड कैसे डिटेक्ट हुआ था। हर बड़ी फर्म की दोस्तों साल में एक बार ऑडिटिंग होती है। इस कंपनी की भी फॉरेंसिक ऑडिटिंग की गई साल 2012 से 2017 के बीच में। फॉरेंसिक ऑडिटिंग यानी कि इस कंपनी में कितना फंड आ रहा था, कितना फंड जा रहा था और क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए थे, ये 70 से 80% सैंपलिंग पर जो है ऑडिटिंग होती है, एक इन्वेस्टिगेटरी ऑडिटिंग होती है। और इस ऑडिटिंग में ये सामने आया कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज डेफिनेटली इस कंपनी में चल रही थी और ये कंपनी ना तो समय पर इंटरेस्ट चुका पा रही थी और ना ही इस कंपनी की कोई परफॉर्मेंस थी। इसी वजह से साल 2013 में 30 नवंबर को इस कंपनी का जो अमाउंट था वो एनपीए बन गया था। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऐसा असेट जो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था। यानी बैंक्स को कोई लोन जो दिया हुआ था बैंक्स के द्वारा, बैंक को वापस ना तो इंटरेस्ट मिल रहा था ना ही कोई परफॉर्मेंस थी इस जो अमाउंट की। एसबीआई ने सीबीआई कंप्लेंट में यह बताया कि 2015 के आसपास ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, उसी वजह से कंपनी पर गहरा असर पड़ा और साथ ही साथ 2015 के आसपास कमर्शियल वेसल्स की वर्ल्ड में डिमांड भी नहीं थी इतनी। इसी वजह से जो ये इस कंपनी का एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया और ये सब इंसॉल्वेंसी की तरफ ले गया कंपनी को।
इंसॉल्वेंसी मतलब अगर कोई फर्म टाइम पर पैसा नहीं चुका पाती है फर्दर नोटिस के बाद भी, तो ऐसी फर्म को इंसॉल्वेंट घोषित कर सकते हैं। उसके बाद ना तो ये फर्म कहीं से लोन ले सकती है, ना ही वापस लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट करती है जो कि ओनर की संपत्ति को नीलाम करता है और इससे जो भी एसेट्स आते हैं उससे लोन अमाउंट्स को रीपे करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, किसी भी फर्म को लोन अमाउंट लेने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज जमा करवानी पड़ती है और ऐसा बताया जा रहा है कि एजीबी शिपिंग यार्ड ने उस वक्त 8,608 करोड़ की सिक्योरिटीज जमा करवाई थी। अब देखना ये है कि आज के मार्केट इवोल्यूशन के हिसाब से जो सिक्योरिटीज का बोल रहे हैं ये सच है या नहीं। इन सब चीज़ों के बीच में आपने गवर्नमेंट का नाम या फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में जरूर सुना होगा, किसी ना किसी मीडिया हाउसेस के द्वारा या फिर अपोजिशन द्वारा। इंस्पाइट की लोन देने वाला तो बैंक होता है और जो ओनर होता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों कटघरे में खड़ी होती है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इतनी बड़ी लोन अमाउंट पास करवाना कोई आसान बात भी नहीं है। बैंक्स पहले खुद के यानी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करती है कि लोन लेने वाली पार्टीज की सिक्योरिटीज क्या है, उसकी इवेल्युएशन करवाती है, मार्केट इवेल्युएशन कराती है और उसके बाद ही लोन अमाउंट पास होता है। अब ऐसे में सरकार यानी गवर्नमेंट का रोल इनडायरेक्ट रूप से सामने आता है, क्योंकि लोन देता कौन है? बैंक्स। बैंक्स किसके अंडर में आते हैं? सारे आरबीआई के। और आरबीआई किसके इवेंचुअली अंडर में आता है? यानी कहने का मतलब दोस्त, चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, नारकोटिक्स हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर किसी न किसी रूप में रहता ही है उन सब पर। और यही कारण है कि ऐसे मौकों पर अपोजिशन हमेशा सक्रिय हो जाता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। दोस्तों, सीबीआई ने भी यही कहा है अपनी एफआईआर में कि पब्लिक सर्वेंट्स की भी इस फ्रॉड में लिप्त होने की पूरी संभावना है। खैर, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। आई होप कि दोस्तों आपको पूरा ये फ्रॉड समझ में आया होगा कि कैसे एजीबी शिपिंग यार्ड ने एक लोन अमाउंट 23,000 करोड़ के करीब लिया और उसको उस कंपनी में ना लगाकर डाइवर्जन ऑफ फंड किए, अलग अलग अपने पर्सनल यूज़ के भी यूज़ के लिए पैसे यूज़ किए और कुछ अलग अलग कंपनीज में उन्होंने फंड्स लगाए। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माधव सिंह का भी यहाँ पर, जिन्होंने इस पूरी रिसर्च में हेल्प की। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।